मकर राशि का तृतीय का शनि 7.5 खत्म, तो समझ लो कि 99% लोगों का बुरा चलेगा ही नहीं। ठीक है, 100% हम गारंटी देते हैं कि मकर राशि वाले चिंता मत करो, बम बम गुड सॉलिड मस्त बेस्ट एकदम जिंदाबाद। ठीक है, हाँ, तो उसका चिंता नहीं करना है। देखो कुछ भी हो जाए ना, तीसरा का शनि मकर राशि के लिए मतलब एक प्रकार का जिसको बोलते हैं गोल्डन बोलो, डायमंड बोलो, बेस्ट बोलो, सॉलिड बोलो, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, अगर जिंदगी में लाइफ अलाइनमेंट नहीं है, अब मेहनत नहीं करोगे और तो फिर फल कैसे मिल जाएगा, है ना। नहीं, देखो कुछ खराब नहीं है, कुछ खराब नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि इस समय उन मकर राशि के लिए प्रॉब्लम है जो लोग पास्ट एक्सपीरियंस से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। आज सुबह का वीडियो दिया हूं, मॉर्निंग सुबह 3 बजे मैं वॉकिंग करने जाता हूं, उस समय टारो से प्रश्न किया कि मकर राशि किनका फटके फूल है, तो वो जो पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट थॉट, जो लोगों के प्रति आपका अविश्वास है, लोगों के प्रति, या जो लोग आपको मकर राशि 7.5 के पीरियड में जो भी बुरा हुआ, किसी के साथ धोखा हो गया, किसी के साथ लड़का लड़की मैटर हो गया, किसका बदनाम हो गया, किसका, कोई व्यक्ति ना कभी 100% खराब हो सकता है, ना 100% अच्छा हो सकता है। ठीक है, और अगर आपको सेल्फ डाउट आ रहा है कि कहीं हम खराब आदमी तो नहीं है, कि हमारे साथ हमेशा बुराई हो रहा है, खराब ही हो रहा है, तो इसका जरूर कुंडली में तो बहुत क्रिस्टल क्लियर बात को बताता है, ये सत्य है। ठीक है, कि आप कैसे आदमी हो। ठीक है, तो उसका एक ही मेजरमेंट स्केल है। वो मेजरमेंट स्केल क्या है कि देखो कि पाप ग्रहों का बल कितना है और शुभ ग्रहों का बल कितना है। किसी भी कुंडली में अगर पाप ग्रहों का बल, ग्रह बल, षडबल, अष्टक वर्ग में ज्यादा नंबर है, कुंडली में पाप शक्ति ज्यादा रहता है और पुण्य शक्ति, शुभ शक्ति, पवित्र शक्ति, प्योर एनर्जी कम रहता है, तो उसके अंदर वो पाप प्रभाव ज्यादा रहता है। ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे पाप ग्रह के प्रभाव से जन्म हुए हो, लेकिन पापी नहीं है, पाप ग्रहों का प्रभाव आपके जिंदगी में है। अगर ये पूछा जाए कि कोई व्यक्ति अच्छा है या बुरा है, ठीक है ना, तो ओसामा बिन लादेन को भी देखोगे तो बहुत अच्छा आदमी था, वीरप्पन को भी देखोगे तो एक तरफ पाप करता था, एक तरफ दान करता था, रावण को भी देखोगे तो राम जी का परम भक्त था, है कि नहीं। तो ये मन में इस प्रकार का जो भावना है, ये जो सेल्फ डाउट, ये बड़ा बुरा है, इससे भगाओ। इस धरती में कोई अच्छा नहीं है और कोई बुरा नहीं है, और सब अच्छे हैं और सब बुरे हैं। सभी के अंदर एक डेविल्स है और सबके अंदर एक देवता है। ठीक है ना। रुको, एक प्रश्न पार करने तो दूसरा प्रश्न में चलते हैं, है ना। तो कैसे पता चले कि आप क्या हो, तो क्या करोगे कि सरल रास्ता अगर पकड़ लो। एस्ट्रोलॉजी समझना बहुत मुश्किल है, और एस्ट्रोलॉजी का जितना विधा है सब एक एक महासागर है। टारो को ले लो, हस्तरेखा को ले लो, या एस्ट्रोलॉजी को, ज्योतिष विज्ञान को ले लो, या न्यूमरोलॉजी को ले लो, हर चीज, हर विषय इतना महासागर है कि उसके अंदर प्रवेश करने से था नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन जब आप अपनी जिंदगी में ऐसा प्रश्न आए ना, तो ऐसा करो, टारो कार्ड खोलो, टारो कार्ड को थोड़ा सा जो भी एक्टिवेट करके, दिया वगैरह जला के, थोड़ा सा उसका सिस्टम है, प्रार्थना वगैरह है, एक्टिवेट कर लो, और टारो कार्ड अपने लिए सेल्फ निकालो कि मैं क्या हूं, मैं अच्छा हूं या बुरा हूं, और मोटा मोटा समझो। मैं नहीं कह रहा हूं कि उसका टेक्निकल बात समझो बोल के। ठीक है, अगर जो कार्ड निकलता है आपके लिए, उस कार्ड को देखो। ठीक है, और ये उसमें भूल जाओ कि उसमें क्या क्या डायलॉग्स बनेंगे, क्या क्या लेख बनेंगे, उसमें उसका अर्थ क्या होगा, डिकोड कैसे करेंगे। ठीक है ना, बेसिक लेवल पे समझो कि देखा कि ये कार्ड बृहस्पति का निकला। ठीक है, तो आप बृहस्पति मतलब शुभ, इतना समझो कि उसके बाद उस चित्र को देखो कि इस चित्र में कलर क्या है। अगर येलो कलर्स आ रहे हैं तो बृहस्पति का कार्ड है, तो बढ़िया हुआ। ठीक है ना, और उसके बाद देखो कि तत्व क्या है, जल तत्व है, तो जिंदगी में फ्लो रहेगा। ठीक है, ओके। और इस कार्ड में आपके व्यक्तित्व के बारे में
अगर सीधा निकला या उल्टा निकला, उल्टा निकला तो उसका एक अलग रिजल्ट निकलेगा, सीधा निकला तो एक अलग। मैं ये नहीं बता रहा हूं कि मैं आपका कार्ड निकाल के आपको ये बता रहा हूं, आप यू टेस्ट योर सेल्फ, ठीक है ना। अभी मैं निकाला तो बृहस्पति का कार्ड निकला, ठीक है। तो ये एक आपको सरल रास्ता बता रहा हूं कि अगर इफ यू हैव ये टैरो कार्ड और आप कम दाम से खरीद के आप अपने आप को एनालिसिस छोटा मोटा लेवल पे कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें से किसी भी व्यक्ति के पास्ट कैसा था, एक कार्ड निकाल लो, प्रेजेंट कैसा है, एक कार्ड निकाल लो, भविष्य मेरा क्या होगा, एक कार्ड निकाल लो। मतलब मैं इधर एस्ट्रोलॉजी भी करते रहता हूं और कार्ड में क्या होता है ना, पिन पॉइंट आंसर दे देता है मेरे को। इवन इफ मैं ताश कार्ड भी निकालता हूं, ताश कार्ड यू नो प्लेइंग कार्ड, हमारे उड़ीसा का प्लेइंग कार्ड आप नेट में मारना, उड़ीसा एंशिएंट प्लेइंग कार्ड, ठीक है। उसमें भी उसी प्रकार के टारो कार्ड जैसे चित्र हैं। तो उसमें बड़ा हम लोग बचपन से बाप दादा के, क्योंकि हम लोग पुश्तैनी एस्ट्रोलॉजर हैं तो हमें ये सब आदत है। ताश कार्ड में निकाल, ताश अगर आपके पास ताश तो पकड़ लो, टारो कार्ड नहीं है, ठीक है। तो क्या करोगे आप, अरे यार ताश नहीं खेल ठीक है। तो ऐसे जो लोग कोई ना कोई खेलता होगा, 10-50 रुपया में ताश कार्ड आ जाएगा, ठीक है। तो ताश कार्ड को सॉपलिंग कर लो, इसको भी उसी प्रकार का पावर चार्ज इसमें कर दो, जो भी आपका गुरु मंत्र आपको जो भी मिला है, टारो वालों के लिए अलग रहता है, उसको एक्टिवेट करने के लिए एक्टिवेट कर लो और उसमें से कोई भी आप अपना कार्ड चुनो, ठीक है, निकालो। तो जो कार्ड निकलेगा उसका नंबर देख लो कि भाई ये नंबर इसमें क्या आ रहा है, और इसके तहत आप अपने कार्ड से ही, मतलब ये कार्ड पॉजिटिव है, नेगेटिव है, दुर्बल है, जैसे टिक्का से लेके राजा गुलाम बीबी तक, जोकड़ से लेके कालापान लालपान ठिकड़ी तक, तो वो जैसे जितना जितना पावर बढ़ता है, ताश कार्ड में सबसे पावरफुल कार्ड कौन सा है खेलने में, किसे हम लोग इक्का बोलते हैं ना, हाँ। और ऐसे ऐसे पावर डाउन होते होते जाता है, ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजी एंड प्लेइंग कार्ड का उसी हिसाब में देख लेना कि भाई आप, अगर आपका काला निकल रहा है क्या, चिड़िया निकल रहा है क्या, कालापान निकल रहा है क्या, जोकड़ निकल रहा है क्या, गुलाम निकल रहा है क्या, जितना नंबर कार्ड मिला आप समझ लो कि अगर लाल में आया, ठीक है, तो मंगल खेत्री। देखो आपका जन्मांक कितना है, आपका कितना तारीख को जन्म हुए, 27 तारीख को, तो 27 कौन सा नंबर में आ गया, 9 में आ गया। किसका नंबर है, मंगल का नंबर है। लाल कार्ड किसको लेके चलते हैं हम लोग, मंगल को लेके चलते हैं, ठीक है। तो आपके कुंडली में मंगल का स्थिति क्या है और एस्ट्रो में और टैरो में क्या निकला, ये सबको एक बेसिक लेवल पे आप अपने एनर्जी को कैसे समझोगे उसी के बारे में ये मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। तो यू आर सो ऑस्पिशियस एंड गुड, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप ऐसा अपने अंदर जो ये भाव बना के रखे हो कि शायद मैं कुछ खराब हूं, गलत हूं, ऐसा नहीं। ये तो 7.5 का इफेक्ट होता है बाबू। 7.5 में तो अच्छे लोग अपने आप को हारा हुआ समझते हैं। आप क्या हारा हुआ समझोगे, अच्छे लोग निराश, हताश, उदास हो जाते हैं। पुराने लोगों का धोखा, पुराने लोगों का टाउटरी, पुराने लोगों का दलाली, पुराने लोगों का आपके प्रति जो अत्याचार और आपके ऊपर झूठा आरोप, और इसी प्रकार जो लड़का लड़की वाला नौटंकी और केस, ये सारा आदमी को अंदर से क्या करता है, तोड़ के फोड़ के मोड़ के रख देता है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन पे अच्छे लोग हताश, उदास, निराश, विनाश हो जाते हैं। किसी के ऊपर और उनका विश्वास रहता नहीं है, ठीक है। तो जिसके कारण मनुष्य को लगता है ऐसा कि शायद मेरा सब कुछ टूट फूट गया है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हाँ, ये मैं जरूर आपको प्रश्न करूंगा कि अगर इस समय आप चाहते हो एज पर मकर राशि, तीसरा का शनि, तो ऐसे कंडीशन पे यू आस्क योर सेल्फ कि मैं पुराने चीजों से बाहर निकला हूं या नहीं निकला हूं। ये पहला प्रश्न है। पुराने थॉट प्रोसेस से मैं बाहर निकला हूं कि नहीं निकला हूं। निकल जाना चाहिए। तीसरा का शनि तो यही करता है। पराक्रम को बुद्धि कराता है, बोलता है मेहनत करो, और अगर मेहनत नहीं करोगे, बैठे रहोगे, तो आपको काम करने देगा नहीं, रिजल्ट आने देगा नहीं। दूसरा, आप अगर बोल रहे हो कि मैं आपको गुरुजी लंबे समय से देख रहा हूं, तो मैं हर एक ग्रह गोचरीय स्थिति के अनुसार लोगों को इस समय क्या करना चाहिए उसके बारे में बताते जाता हूं। तो कुछ दिन पहले, मैं 1 साल पहले बताया था कि भाई अभी वास्तु करेक्शन का टाइम है,
4th हाउस में मंगल आया है। याद करो जब मंगल मकर राशि का चतुर्थ में चल रहा था, तो जो लोग सुने किए वो लोग आज उनके लिए अच्छा हो गया है। पंचम चतुर्थाधिपति चतुर्थ, भगवान पेट दिया है तो भूखे रखने के लिए दिया है क्या? तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जानते हो जो भिखारी होते हैं ना, कटोरा लेके भीख मांगते हैं, तो वो लोग भी पैसा कमा लेते हैं यार। आप तो पढ़े लिखे हो हैं? तो ये अब जो आदमी जितना जोर से सेल्फ डाउट करता है ना कि मेरा कुछ होगा नहीं, मेरा तो जिंदगी बर्बाद है, पैसा वैसा कमा पाऊंगा कि नहीं कमा पाऊंगा, तो अगर जो व्यक्ति अपने ऊपर डाउट है जानते तो क्या करेगा बताओ? तो आपको सेल्फ डाउट से तो पहले निकलना, यही तो कह रहा हूं। जो 7.5 साल में आपको ठोकाई पड़ा है, उससे अगर आप मेंटली बाहर नहीं निकल पा रहे हो तो अभी आपके पास मौका आने से भी क्या उखाड़ोगे? ठीक है ना? तो वहां से तो पहले बाहर निकलो। बाकी कुंडली में क्या खराब है तो हम ज्योतिष लोग तो बैठे हैं खराब निकालने के लिए। हाँ, इंतजार करके बैठते हैं कि बेटा मुर्गा आया है फंसाओ। समझ में आ रहे हैं? तो एस्ट्रोलॉजी अभी उम्र आपका कितना हुआ? तो हाँ, तो ये तो अभी बच्चा हो, ठीक है? तो ये ज्यादा कुंडली उंडली के चक्कर में मत पड़ो, ज्यादा पड़ो एफर्ट में, प्रयास में, मेहनत करना। तीसरा का शनि माने क्या? पराक्रम का स्थान का शनि माने क्या? और लग्नेश मकर राशि का अगर तीसरा में जाता है तो क्या बोलता है? एफर्ट कर। 7.5 साल के बड़े से अंधा कुआं टनल से 7.5 लगा के तुम्हें निकाल के अभी खुला जगह में रखा हूं, और अभी आपको मेहनत करना है, ट्राई करना है, और जितना ज्यादा मेहनत करोगे उतना ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। मैं रिजल्ट देने के लिए तैयार हूं। नहीं मेहनत करोगे तो फिर अगला 2.5 साल के बाद ढैया लगा दूंगा, बैठ के पकड़ के लौटते रहना। ठीक है? हाँ, तो ऐसा कुंडली में अगर आप देखते हो तो देखो आपके लग्न से 10वें स्थान में सूर्य है, तो ऐसे कंडीशन पे करियर के घर में सूर्य बैठ जाए तो क्या बोलेंगे भाई? बुरा बोलेंगे? बम बम हो गया ना, उसको दिग्बल भी मिल गया ना। तो एक भी प्लैनेट अगर आपके करियर के घर में और सूर्य जैसे प्लैनेट बन गया, बैठा हुआ है, तो क्या बोलेंगे? मान सम्मान का प्राप्ति, उस घर में राज करेगा, उस घर के लिए पॉजिटिव फल देगा, जरूरत पड़े तो सरकारी नौकरी भी लाके खड़ा कर सकता है कि नहीं? और उसी को लेके हम अगर एक टारो कार्ड निकालते हैं कि भाई ये हमारे सामने महाराज का क्या होने वाला है ना? तो आप देखो इसका जो आंसर आज तुम्हारे सामने आके आता है टारो कार्ड में, वो बोलता है क्वीन सोर्स। ठीक है? एक रानी बाहर के निकलता है तुम्हारा करियर के घर में, कुंडली में राजा बैठा है और टारो कार्ड में भी राजा आके खड़ा होगे। ठीक है? अब इसको फलित करने से और ज्यादा डिटेल में जाओगे। अब इस जरूरत नहीं है कि तुम्हें इतना सारा प्रवचन ठोकें। मतलब मेरा टारो कार्ड भी पॉजिटिव बोल रहा है, मेरा आपका कुंडली भी 10वें स्थान का सूर्य पॉजिटिव बोल रहा है, और अगर मैं इसमें एक ताश कार्ड भी निकालूं, देखो फट से निकाला, आप ये वीडियो देख लेना, इस समय रिकॉर्डिंग भी हो रहा है। इसमें एक किंग आया, ठिकड़ी किंग, ठिकड़ी राजा। अब देखो यार, मेरा टारो कार्ड भी वही बोल रहा है, मेरा ताश कार्ड भी वही बोल रहा है, तुम्हारा कुंडली का सूर्य भी वही बोल रहा है, तो क्या नेगेटिव बोले? या हम ढूंढ ढांड के ताश कार्ड से निकाले हैं क्या ऐसे करके इसको राजा दिखाएंगे? मैं तो 1 सेकंड के अंदर निकाला ना, ऐसा खट से निकाला, ताश फेंट के निकाल दिया। देखो ये तुम्हारा मतलब प्लेइंग कार्ड क्या बोल रहा है, टारो कार्ड क्या बोल रहा है, तुम्हारा कुंडली क्या बोल रहा है। ठीक है? तो डोंट वरी, अगर 10वें में सूर्य हो जाए बहुत अच्छा होता है, कोई प्रॉब्लम इसमें बनता नहीं है। ठीक है? फ्रॉम योर लग्न बोल रहा हूं, नॉट फ्रॉम योर राशि। राशि से 10वें में तो सूर्य नीच हो जाता है ना। हाँ, तो ऐसे कंडीशन में इट इज इन वेरी गुड। और ये बात है कि बाबू तुम्हारा जो प्रॉब्लमेबल फैक्टर नहीं है, समाधान है, वो क्या है? 9वें स्थान भाग्य स्थान में भाग्याधिपति शनि स्वयं बैठा हुआ है। ठीक है? तो बड़ा राजयोग हो गया ना, पंचपुरुष महाराज राजयोग बन गया ना। हाँ, अब जिसका भाग्याधिपति भाग्य के घर में
किस मायका लाल में दम है जो उसका भाग्य बर्बाद कर दे बाबू, है ना। तो इसमें क्या बोलेंगे, गुड कुंडली बोलेंगे ना, बड कुंडली बोलेंगे, बताओ। तो फिर काहे तुम टेंशन आते हो, बिना फालतू का दिमाग में सब कचड़ा डाल के घूम रहे हो। डाउट मत करो, डाउट एकदम मत करो, उम्र कम है, अभी तो अंडा से निकले ही नहीं हो गेम बहुत बाकी है अभी, ठीक है। और नवम का शनि है, और ऐसा करना संजय जी 75 टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी 9th हाउस शनि, पुराने से पुराना 4 साल 5 साल पुराना वीडियो में चले जाना और ढूंढ ढूंढ के निकालना। शायद 9th का शनि के बारे में मैं जितना वीडियो दिया हूं यूट्यूब जगत में कोई नहीं दिया होगा, ठीक है। तो बढ़िया से अध्ययन करो, पॉइंट वाइज, नेगेटिव भी समझो पॉजिटिव भी समझो। अगर जो आदमी नवम शनि को समझ जाएगा एक बार ना, तो ऐसे लोगों के जिंदगी में कदाचित किसी भी कीमत में, कभी भी, किसी भी कीमत में और कभी भी दुख, दरिद्रता, कष्ट, पीड़ा नहीं आ सकता। और जो नहीं समझा तो नवम का शनि उसको बेटा कटोरा लगाएगा समझ लेना है। और अभी शनि महादशा आने के लिए आपके जिंदगी में अभी और 10-12 साल बाकी है। नेचुरली स्वग्रही शनि मिल जाए तो, और कारक है, लग्न के लिए भी कारक है, चंद्रमा राशि के लिए भी कारक है, तो कैसे खराब होगा बाबू, ठीक है। तो अभी तो लग्न और राशि से आपका गुरु अकारक है, तो गुरु जब अकारक रहता है तो अकारक काम करवाता है, ठीक है। तो वो अभी गुरु का महादशा है, छोड़ दो, अभी अपने आप को प्रिपेयर करो शनि के लिए, ठीक है। अब हो तो पंडित त्रिपाठी जी, है ना, 3 पाठी हो आप, है कि नहीं। तो लिख लो कि आपके टाइम, अगर आप उस समय नवम अष्टम का कंडीशन में बढ़िया से, थोड़ा सा ऐसे लोगों को हम जरूर बोलते हैं कि भाई एस्ट्रोलॉजी सीखो, ज्योतिष विज्ञान सीखो, वैदिक ज्योतिष, ठीक है। वीडियो से सब सीखने से काम नहीं बनता है बाबू, ये सब साधना वाला विद्या है। यही तो हमारा देश का सबसे बड़ा मूर्खता क्या हो गया देश के साथ। नहीं, ऑनलाइन देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑनलाइन क्यों नहीं देखोगे, सीखो, वीडियो मिल रहा है तो देखो। ज्योतिष विद्या, योग विद्या, तंत्र विद्या, ये जितने सारे ऑकल्ट है ना, ये गुरु शिष्य परंपरा का विद्या है, और ये साधनात्मक शिक्षा पद्धति है। तो गुरु मार्केट में बहुत घूम रहे हैं, वो तो बात का बात है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो साधनात्मक विद्या है उसको थ्योरीगत और भाषणगत विद्या करोगे तो फेल खाओगे ना। तो इसीलिए देखो, 9 रुपया में फुल कोर्स मिल जाता है, 99 में कोर्स मिल जाता है, लेकिन एस्ट्रोलॉजर कहाँ है। अभी तो चारों तरफ कुकुर मुत्ते जैसे चारों तरफ एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष, तारो कार्ड रीडर हो जाना चाहिए, पामिस्ट्री होना चाहिए था। कहने का मतलब कि आपके कुंडली में योग होना चाहिए और आपके पास साधनात्मक योग होना चाहिए। तो आपकी कुंडली में, आप क्यों स्पेशल कह रहे हैं पंडित जी, समझे कि ना। अरे प्रचंड योग है, भिड़ जाओ आगे, ठीक है ना। और ऐसे अरे मार गोली क्या बोलते हो, चंद्रमा अष्टम में हो गया, बड़े बड़े राजा दिखा दूंगा। हाँ, चंद्रमा अष्टम में हो गया तो क्या हो गया। बहुत ऐसे ऐसे लोग हम देखे हैं, चंद्रमा अष्टम में होके वो लोग गवर्नमेंट के बड़े बड़े पोस्ट में हैं। मैं देख के खुद बोलता हूं शायद ये कुंडली गलत है, ठीक है, लेकिन मतलब आप समझो, आप कहां से हो, यूपी ना, बनारस टाइप साइड में। हाँ, तो बनारसी बाबू एक तो मेरे को मतलब आज से 5 साल पहले कुंडली दिखा रहे थे। क्या बोले, अष्टम चंद्रमा, मिथुन लग्न, मकर राशि का। बोले हम सुखी हैं गुरुजी, और सुखी होना चाहते हैं, सरकारी ISOS लेवल पे काम करता है। समझ में आ रहा है। तो ये दिमाग से हटाओ कि अष्टम चंद्रमा, हाँ अष्टम चंद्रमा जिंदगी में डिले करवाता है, ठीक है, मानता हूं, ठीक है ना, लेकिन अष्टम चंद्रमा खराब नहीं है। हाँ, अगर ये यहां चंद्रमा क्या बोलते हैं उसको, वो बन के बैठा होता,
केमद्रुम में बैठा होता, आगे पीछे कोई शुभ ग्रह नहीं होते, उस कंडीशन पे आदमी को फटाके फूल बना देगा। ठीक है, लेकिन चंद्रमा के आगे शुभ ग्रह बैठे हैं, शुक्र बैठा है, बुध बैठा है, शुभ ग्रह बैठे हुए हैं। ठीक है, उसको देख रहा है, उच्च स्थान, उच्च का मंगल का दृष्टि है। ठीक है, तो हर देखो, धन भाव में नीच का मंगल प्रचंड दरिद्र योग, 2-3 दिन पहले वीडियो निकाला था। हाँ, द्वितीय का मंगल उसको बचाए भगवान। ठीक है, हाँ, ये एकदम सही है। लेकिन मेरे प्यारे बेवकूफ पंडित, उस मंगल से गुरु कहां बैठा है देखो। हाँ, इसीलिए बोले कि पंडित तो हो लेकिन मूर्ख पंडित हो, है ना। हाँ, ज्यादा यूट्यूब देख लिए हो तो ज्ञान बढ़ गया है। तो उच्च स्थान, अरे भगानंद सरस्वती, जब भी कोई ग्रह नीच बैठा हो और उसके ऊपर वहां का उच्च ग्रह का दृष्टि पड़ जाए तो क्या होता है, नीच भंग हो गया, प्लस शुभ ग्रह का दृष्टि हो गया, क्या होगा, अच्छा, राजयोग हो गया। अच्छा, अब एक बात बताओ कि मंगल अगर द्वितीय स्थान में नीच का बैठाता है तो आदमी को क्या करता है, सब कचड़ा खिलाता है। तुम कचड़ा खाते हो, दारू, मांस, मछली, अंडा, लड़की? नहीं ना। काहे नहीं खाते हो? काहे नहीं खाते हो? क्योंकि शुभ का, गुरु का उच्च दृष्टि, अमृतमय दृष्टि वहां पर है। वहां से गुरु को हटा दो और तुम्हारे दोस्त वोस्त को देख लेना, जो लोग 6 महीना बाद जन्म हुआ होगा, गुरु उनका दूर भाग गया होगा। और इसी लग्न राशि का कोई होगा तो पक्का बेटा एकदम बेवड़ा मारता होगा, गंजा फूक के, माल फूक के 1 नंबर का ड्रगाडिस्ट हो गया होगा। ठीक है, हाँ, क्या तो इसमें ये ऐसा दोष, इसमें देखो दोष होता है तो खंडित भी होता है। ठीक है, और उसको काउंटर करने के लिए देखो कि कौन कौन है। दूसरा क्या बोलेंगे, देखिए जैसे आप बोले कि मेरा धन घर का हालत क्या होगा गुरुजी। अरे बेवकूफ पंडित, जब उस घर का मालिक चंद्रमा उस घर को देख रहा हो तो फिर वहां कितना चोर, उचक्का, बेईमान, कुत्ता, हरामी बैठा हुआ हो। मंगल को चोर भी कहा गया ना। तो उसको अगर उसका मालिक देख रहा है, सोच लो कि आपका तिजोरी है और आप देख रहे हो, रेलवे स्टेशन में डाल दियो निचला जगह में और आप देख रहे हो, तो चोर चुराएगा? लॉजिक लगाओ ना भाई, खाली एस्ट्रोलॉजी को काहे समझते हो कि किताब में क्या लिखा है। देख रहा है, खाली अकेले नहीं देख रहा है, गुरु भी देख रहा है, मालिक भी देख रहा है ना। हाँ, जब सब देख रहे हैं, हाँ, तो वो दोष कट जाता है। नहीं तो वहां तो हम डायरेक्ट क्या बोलते कि बाबू तुमको तो खर महा का दोष लगा है, बोलते कि नहीं, खर शुद्धि कराओ बोलते है कि नहीं, तो नहीं बोल रहे ना। नहीं तो ऐसा कुंडली देखने से तो तुरंत बोलेंगे कि भाई खर महा का सूर्य है, इसको खर शुद्धि जब तक नहीं कराएगा जिंदगी नहीं बनेगा। लेकिन यहां भी दोष खंडित हो जाता है। दोष है, देखो मंगल नीच का है, तुम्हें नीच का हरकत करवाएगा जरूर। ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर होश आएगा, अरे यार मैं तो गलती कर दिया, अब हम ठीक कर देंगे। ठीक है, लेकिन गुरु का दृष्टि होने से खराब भी के और भी नहीं लेता है, वो अपना एनर्जी तुमको खींचेगा। कई सिगरेट पी रहा है ना, तो तुम्हें भी इच्छा होगा कि थोड़ा आग, मंगल माने आग भी होता है ना, तो 1-2 सुटा उटा मार लें, सिगरेट नहीं मिले तो बीड़ी छुप के ठोक लें। ठीक है, या तो गंजा मतलब बढ़िया पिस्तौल ला के माल उल भर के एकदम बोल बम शिव शंभू शंभू थोड़ा सा कर लें। ठीक है, लेकिन गुरु का दृष्टि है तो वो उसमें करने नहीं देगा। ठीक है, नहीं, घुमा फिरा के अगर आप किसी को टारो कार्ड से, ताश प्लेइंग कार्ड से, एस्ट्रोलॉजी से अगर बोलते हो तो हमें भी दोष लगता है। हाँ, थोड़ा जो जरूर चीनी लगाते हैं हम लोग, क्योंकि कभी कभार कुछ नेगेटिव मतलब दुर्बल कुंडली हो और उसको हम डायरेक्ट बोल दें तो वो तो मरने से पहले मर जाएगा ना भाई। ठीक है, तो लेकिन जो है वो तो सच बोलना पड़ेगा। तो हम लोग कुंडली से देख लेते हैं कि भाई ये इसका रेजिस्टेंस कितना है, इसका पावर कितना है। अगर पावर स्ट्रांग देख रहे हैं तो खुल के बोलते हैं, साफ साफ बोलते हैं। और अगर देखते हैं कि चंद्रमा के साथ राहु बैठा हुआ है, दुर्बल अवस्था में बैठा है, किचड़ा हुआ अवस्था में बैठा है, ये साइकेट्रिक आदमी है, कॉम्प्लेक्स वाला मेंटालिटी का है,
तो फिर उसको बहला फुसला के थोड़ा सा शुगर कोट करके थोड़ा सा चीनी उनी लगा के, अरे कुछ नहीं होगा सब ठीक होगा जो, लेकिन थोड़ा सा कहीं चिरक के फट जाएगा, चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये एस्ट्रोलॉजिकल हम लोगों को बचपन से ट्रेनिंग दिया जाता है कि भाई डोंट से नेगेटिव। ठीक है, लेकिन नेगेटिव है तो नेगेटिव कैसे नहीं बोलेंगे, वो तो बोलना पड़ेगा, शुगर कोट करके बोलना पड़ता है। बढ़िया हो गया, आयु बढ़ा देगा। ठीक है ना, नवमाधिप, अरे अपने से नवम में गया तो नवम में जब को लग्नाधिपति जाता है तो आयु बढ़ाएगा। ठीक है, पाप कर्तरी में नहीं है तो और बढ़िया हो गया, है कि नहीं। हाँ, और कोई दुश्मन के साथ नहीं बैठा है, मित्र के साथ बैठा है। ठीक है, तो उस कंडीशन पे भी बढ़िया है, तो खराब कहां पर है, डोंट वरी अबाउट दैट। अरे महाराज, सिंपल सा बात है यार, जब कुंडली के अगर कालपुरुष कुंडली में हो या कुंडली के लग्न से हो या चंद्र कुंडली से हो, चारों केंद्र, ठीक है, 1, 4, 7, 10 में तुम्हारा प्लैनेट बैठे हैं कि नहीं, अशुभ ग्रह बताओ। तो जब बैठ गए तो कुंडली तो राजयोग वहीं से हो गया ना यार, है? तो काहे टेंशन। हाँ, वो ज्यादा सोचोगे परेशान हो जाओगे, ज्यादा कुंडली के चक्कर में पड़ोगे परेशान हो जाओगे। उठो, मेहनत भयंकर रूप में करो, और सूर्य भगवान को जल उल थोड़ा रेगुलर, पंडित जी आदमी हो ना भाई, है कि नहीं। अरे क्या खाक करते हो, करते तो खोड़ी कुंडली दिखाते मेरे को। अरे त्रिसंध्या करना है, सूर्य को अर्घ्य देना है, ठीक है, यही तो नहीं करते हो ना, है कि नहीं। हाँ, इसलिए तो जिंदगी में उल्टा लटके हुए हो। ठीक है, तो सूर्य भगवान को थोड़ा सा पानी दे के सूर्य भगवान को सल्टाओ। ठीक है, बढ़िया से सल्टाओ सूर्य भगवान को, है। हाँ, त्रिसंध्या करना है, पंडित आदमी हो, और सूर्य सहस्त्र नाम को रटो, और आदित्य हृदय। अरे फिर हिंदी में पंडित आदमी, हिंदी क्या होगा, संस्कृत उठाओ, हैं। अतो युद्ध परिशांतम समरे चिंतया स्थितम, रावणम चाग्रतो दुष्टा युद्धाय समुपस्थितम, दैवदश्च समागम्यम दुष्टमभ्योगतोरणम, उपग्रम्याम प्रविद्राम अगस्तो भगवान ऋषि। क्या मजेदार चीज है यार, गजानन सरस्वती क्या करते हैं? हाँ, सूर्य भगवान का जितना मंत्र जानते हो, ठीक है, हाँ, डेली रटो, डेली। ठीक है, यवा कुसुम संकासम गस्येह महादती, धन्वारी सर्वपापग्नम प्रणतस्मि। भगवान दिवाकर को प्रार्थना करने से अच्छे अच्छे आदमी, सारे ग्रहों का राजा सूर्य और तुम्हारा दशम में बैठा है, भाग्यशाली आदमी बोलते हैं इसको ना, है कि नहीं। वो क्या है बात का बात, दशम में सूर्य बैठा है, एक्टिव करो, फिर देखो यार, नौकरी चाकरी तुम्हारे चरण में आके धूल चाटेंगे, कहां जाएंगे। नौकर बनना चाहते हो, सूर्य कभी नौकर बनाता है, सरकारी नौकरी है, नेता, पॉलिटिक्स, दबंग, समझ में आ रहा है। तो अपने आत्मविश्वास, अरे नहीं, काहे बनोगे, काहे नहीं बनोगे। योगी जी के गांव में रहते हो ना, अरे योगी जी का राज्य में हो ना, हाँ, तो फिर और डजर डजर 8-10 तो खरीद लो, भाड़े में योगी जी को दे देना। ठीक है, मतलब बाबा जी लो, ये 2-4 गाड़ी हमारे तरफ से एकदम लगाया जाए, ठीक है। और जो आसपास जितने पॉलिटिकल लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं ना, उनके पास जाके महीना में, सप्ताह में एक बार हाजिरी जरूर डालना, ठीक है। क्योंकि दशम का सूर्य है, तो पॉलिटिकल लोगों के पास हाजिरी जितना ज्यादा डालोगे, ठीक है, इसका मतलब नहीं कि गलत पॉलिटिकल लोगों के साथ मिलके फिर ड्रग सप्लाई करने लग जाओ, है ना। हाँ, कुछ नहीं। और दूसरा यह है कि जितने एडीएम, एसपी, कलेक्टर, महीना में 2 महीना में जरूर जाके पहुंच जाओ, ठीक है। और सर नमस्कार, काहे आए थे, बोला बस आपका दर्शन करने के लिए, आप हमारे माए बाप हैं, ठीक है। हाँ, ये रेमेडी के हिसाब में बोल रहे हैं आपको, ठीक है ना, एज पर रेमेडी। ऐसा नहीं कि कोई काम का, अगर कोई गिफ्ट उफ्ट दे सकते हो तो और बढ़िया। फल उल ले लिया, हमारे बगीचा में हुआ था, मेरा मामा जी का बगिया में हुआ था, तो बस बोले काहे आके डिस्टर्ब करते हो।
बोले हमारा गुरुजी बोले हैं कि सरकारी नुमाइंदों को प्रणाम करो और जरूरत पड़े पैर भी छू लो, आशीर्वाद ले लो, ठीक है, नेताओं का पैर छू आशीर्वाद ले लो, एज पर रेमेडी, ठीक है। तो जो भी कनेक्टेड हैं, सफलतम राजनीति हैं, उनके पास खाली हजरा मार के आना है, तो फिर देखो चमत्कार कैसा होता है, ठीक है। हाँ, और जिंदगी में जब तक जिंदा हो तब तक पॉलिटिकल आदमी को छोड़ना नहीं, लेकिन सोच समझ के, एक पॉजिटिव पॉलिटिकल आदमी को पकड़ के, है। पंचम का राहु कोई खराब नहीं है। हाँ, अगर ये अभी नीच का बैठा होता, ठीक है, या शत्रुगृही शत्रुदृष्ट हुआ होता, वनरेबल कंडीशन पे होता, तो कहा जा सकता था, लेकिन ये बेचारा अपने गुरु के घर में बैठा हुआ है। शुक्र तो दैत्य गुरु हो गया ना, बिजनेस के घर है, पश्चिम दिशा में है, दशा उसका खत्म हो चुका है, तो अननेसरी चिंतन करके कोई मूल्य अभी नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर ये दशा अंतरदशा एक्टिवेट कंडीशन में होता, या अंतरदशा अभी बहुत जल्द आने वाला होता, गुरु का महादशा में राहु का अंतरदशा जब शनि शुरू होगा तब होगा, तब तक तो फट के फूल हो चुका होगा, ठीक है। तो तब तक तो यू नो हाउ टू कंट्रोल, ठीक है, तो वो मास्टरी हो गया होगा, उतना चिंता अभी से करने का आवश्यकता नहीं है। अरे पंडित, एकादश में तो राहु केतु से भी और कोई बड़ा पाप ग्रह है तो उसको भी लाके बैठा दो, बुरा फल दे ही नहीं सकता। लो, एकादश में बैठा हुआ ग्रह का अंतरदशा आएगा, अब डरना क्या है, काहे डरना है, वो अचानक भट करके कुछ पैसा फायदा दे देगा, ठीक है। तो वो तो कामना वासना की तरफ खींचेगा नहीं ना, और बुरा तो करेगा नहीं। एकादश में अगर ग्रह बुरा दे दिया तो फिर और क्या बात करना है, और एस्ट्रोलॉजी का है, ठीक है, उसका चिंता छोड़ दो। तुम्हें काहे नहीं बिगाड़ सकता है ना, तुम्हारा जो टारो कार्ड निकला है ना, वो एक उल्टा लटका हुआ आदमी का निकला, तो उल्टा प्लैनेट, ठीक है। तो क्या बोलोगे, तुम तो स्वयं केतु वाले हो, ठीक है, तो उसको क्या बिगाड़ेगा, जो खुद उल्टा है उसको उल्टा वाले क्या बिगाड़ेंगे बताओ, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट, मेहनत, हार्ड लेबर, देयर इज नो सब्स्टिट्यूशन ऑफ हार्ड लेबर फॉर हार्ड लेबर, ठीक है। अष्टम का चंद्रमा बहुत मेहनत कराता है, मां को कष्ट देता है, इसका मतलब नहीं कि जीवन में सफलता नहीं देता है, ठीक है, देगा जरूर, उसका चिंता भूल जाओ।